टैली का यूज सबसे ज़्यादा व्यापार में ही होता है। किसी भी प्रकार का अगर व्यापार है तो उसके सभी प्रकार के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करने के लिए ये मुख्य रूप से प्रयोग होता है। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो श्योर है कि आपका पढ़ना बेकार नहीं जाएगा। 2-4-5 महीने का ये कोर्स 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने की गारंटी एकदम श्योर से दे देता है, बशर्ते आपको इस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और टैली को अच्छे से चलाने के लिए अकाउंट की अच्छी पकड़ होना चाहिए। अब ये नहीं कि बस हमको लेजर बनाना आ गया और बाउचर बनाना आ गया, कंपनी बनाना आ गया, डिलीट करना आ गया तो हम कंपनी जान गए और पूरा टैली के मास्टर हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। अकाउंट को मजबूत करने के लिए सबसे जो इसका बेस है वो आपको पता होना चाहिए। और बेस क्या होता है कि किस आधार पे हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। अगर आपको 5-6 क्वेश्चन बचा दिए जाए और आप उसको कर लो तो इससे ज़रूरी तो नहीं है कि आपके आने वाले समय में वही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, या फिर मैंने जो 5 क्वेश्चन की एंट्री बता दिया है वही 5 क्वेश्चन आपको हर जगह करने होंगे या उसी तरह के सवाल होंगे। ऐसा नहीं होता है। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो जितना सीखे रहते हैं उससे उसके आधार पे बहुत सारे नए प्रोग्राम मिल सकते हैं जो हमने कभी किया नहीं है। तो इस तरह की समस्या से निपटने के लिए सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या होता है कि हम अकाउंट को अच्छे तरह से समझें। जैसे व्यापार करना हुआ तो सेल करना है, परचेज करना है, कौन सा आइटम है, कौन से अकाउंट है, ये चीज़ें हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और ये तब आएगी जब आप अकाउंट पढ़ोगे, यानी कि डेबिट क्रेडिट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, बाउचर को इतने प्रकार के होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होते हैं कि अधिकतर लोग कुछ बाउचर बताते हैं तो 4-5 को बाउचर बता के छोड़ देंगे, जैसे सेल, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके बाद भी बाउचर होते हैं, जैसे रिवर्सिंग जनरल, उसका प्रयोग क्यों होता है, मेमोरेंडम बाउचर, उसका प्रयोग क्यों होता है, पोस्ट डेटेड बाउचर, इसका प्रयोग कितना। अधिकतर एजुकेशन में इन चीज़ों को बताई नहीं जाती, जबकि इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धता है अकाउंट में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पूरे ट्रांजेक्शन किस तरह से होते हैं, तो एक छोटी सी कंपनी यानी एक छोटा सा व्यापार ही क्रिएट करेंगे। समझ रहे हो, एक कंपनी आज बनाएंगे और उसमें 2-4 दिन के क्लास रिकॉर्ड होंगे, यानी कि 40, 50, 100, 200 ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे कि एक कंपनी में किस तरह के काम होते हैं, किस तरह के काम आपके सामने आ सकते हैं। तो इसका कई ठे सीरीज बनेगा और एक एक पार्ट उसका अलग अलग होगा, जिसमें मान लो कि यहाँ आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन है कि 1/4/2005, डेट क्या है इसका, 1/4/2005 को नंदनी कपूर स्टार्टेड यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशन 3 लाख रुपए कैश, यानी कि 3 लाख रुपए से क्या कर रहा है, व्यापार को स्टार्ट कर रहा है। तो नंदनी कपूर क्या है, अब हमको ये समझना है कि नंदनी कपूर क्या है, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है किसके लिए, व्यापार के लिए। तो जब भी व्यापार के लिए पूंजी का प्रयोग होता है तो उसको कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी पूंजी होती है उसे अकाउंटिंग में या टैली में हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि मिस्टर नंदनी कपूर का लेजर बनाना पड़ेगा। क्या होगा, मिस्टर नंदनी कपूर का लेजर बनाना पड़ेगा और वह 3 लाख रुपया जो प्राप्त हो रहा है उसको बिजनेस के लिए, तो उसको क्या करना होगा, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत पहले उसको रखना होगा। तो अभी हम केवल इसको पेमेंट के थ्रू, यानी कि देखिए सबसे पहले आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें लेजर बनाते समय आपसे पूछा जाएगा, तो क्रिएट लेजर में लिखना है नंदनी कपूर कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। जैसे भी हम लेजर बनाते हैं तो इसीलिए हम बता रहे थे कि अकाउंट पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि इनका अंडर क्या होगा, यानी कि ये जो व्यक्ति हैं, सैलरी क्रेडिटर हैं, डेबिटर हैं, कैपिटल अकाउंट है या इन्वेस्टर है, जो भी है ये हमको स्पष्ट पता होना चाहिए ताकि हमारी अकाउंट की जो बुक है वो सही लिखी जा सके। तो चलिए सबसे पहले हम टैली ओपन करते हैं और इस एंट्री को करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप टैली ओपन करेंगे आपके सामने कंपनी इंफॉर्मेशन आएगा और क्रिएट कंपनी आएगा। तो क्रिएट कंपनी हमने बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। हम एक कंपनी ओपन कर दे रहे हैं, चाहे आपको नया कंपनी ही बना दे रहे हैं। और इस कंपनी में हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो भी होगा इसी में होगा। ये हमारा कंपनी हो गया, मेलिंग एड्रेस,
और यहाँ कंपनी का एड्रेस देते हैं, यहाँ कंट्री दे दीजिए, इंडिया, स्टेट यूपी, पिन कोड, और हम इसमें डिटेल नहीं दे रहे हैं क्योंकि आगे भी आपको बताया जा चुका है कि कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे हमारी एक कंपनी क्रिएट हो गई इस टैली एजुकेशन के नाम से। यहाँ से आपको स्केप करना है और सबसे पहला लेजर क्रिएट करना है। तो पहला लेजर क्रिएट करने के लिए करना क्या है आपको, अकाउंट इंफॉर्मेशन पे इंटर करेंगे, अकाउंट इंफॉर्मेशन पे इंटर करेंगे, अकाउंट इंफॉर्मेशन पे इंटर करेंगे तो आपको मिलेगा अकाउंट इंफॉर्मेशन, और यहाँ ऑप्शन होगा आपका ग्रुप का, लेजर का, वाउचर टाइप। तो यहाँ पे आपको करना क्या, अभी लेजर क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, लेजर को सेलेक्ट करना है, लेजर को सेलेक्ट करके एंटर करना है। आप जैसे ही इंटर करेंगे आपके सामने लेजर का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, क्रिएट और सी क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है सिंगल लेजर बनाने के लिए, और एक साथ अगर एक से अधिक लेजर हमको बनाना है तो मल्टी क्रिएट करें। ठीक है, अभी मल्टी क्रिएट हमको नहीं करना है, सिंगल करना है, तो क्रिएट किए। अब आपके सामने क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपके सामने एक लेजर क्रिएशन का बॉक्स ओपन होगा, और लेजर क्रिएशन का बॉक्स जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे आपको लिखना है मिस्टर नंदनी कपूर। कैपिटल कैपिटल अकाउंट दर्शाने का मतलब ये है ताकि ये पता चले कि ये ऑनर ऑफ बिजनेस, इस व्यापार को चलाने वाला या पूंजी लगाने वाला ये ऑनर है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको नीचे पूछाएगा अंडर, कि अंडर मिस्टर नंदनी कपूर क्या है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लोगों से, लिस्ट ऑफ ग्रुप कंपनी। यहाँ पे ध्यान दोगे कि जैसे ही आप अंडर पे आओगे आपको यहाँ पे मिलेगा लिस्ट ऑफ ग्रुप कंपनी। होता क्या है कि यहाँ पे अधिकतर लोग कुछ गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा व्यक्ति होता है वह उसको दर्शा नहीं पाते हैं कि वह किस अकाउंट के अंतर्गत उसको रखा जाए। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको देखिए पूंजी लगाना वाला है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल ही चूज करना है, कैपिटल अकाउंट। जैसे ही कैपिटल अकाउंट चूज करेंगे आप देखेंगे अंडर में आ गया कैपिटल अकाउंट। नीचे आपको ऑप्शन पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, तो इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को नो कर देंगे क्योंकि अभी हमको इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जब हम इन्वेंट्री पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इन्वेंट्री को क्यों यस करते हैं और क्यों उसकी आवश्यकता होती है। यहां से जस्ट ही हम क्लिक करेंगे तो अब यहां पे अब मिलेगा मेलिंग डिटेल, यानी कि जो आपके मालिक हैं उनका पूरा आता पता लिख लीजिए। तो ये आपका हो गया, और एड्रेस में यानी कि उनका जहां पता है, मान लो कि भाटपा रानी के हैं तो भाटपा रानी, ठीक है। और यहाँ पे प्रोवाइडेड बैंक डिटेल भी है, पिन कोड है, तो उनका प्रोवाइडेड बैंक डिटेल को यस करेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शन खुलेंगे जिसमें आप उनका नाइक नेम, बैंक नेम, ट्रांजैक्शन या अकाउंट नंबर वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं जरूरत है तो अभी यन कर देंगे। यहाँ पे उनका पैन और इनकम टैक्स का जो भी उनका प्रारूप होगा, अगर बिजनेस करेंगे तो रजिस्टर्ड होंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आप यहाँ पे ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद इसको आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना है। ये लेजर आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे जिस क्वेश्चन पे हम काम कर रहे थे। तो अभी ये क्या कर रहा है कि मिस्टर नंदनी कपूर का लेजर क्रिएट हो गया है। अभी क्या है कि ये पैसा उनको प्राप्त हो रहा है। आप देखो यहाँ पे थ्योरिकल भी देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा अकाउंट वैसे ही बनाया हुआ है जैसे मैंने अभी बनाया था, देख रहा हूँ। तो सेम लेजर की आपकी जरूरत है। अब क्या है कि देखो पैसा इनको क्या होगा, पैसा ये पा रहे हैं ना, तभी तो व्यापार में लगा रहे हैं। तो अभी इनको जब भी हम व्यापार में पैसा पाएंगे तो एंट्री जो होगी टैली में किसकी होंगी, रिसिप्ट की। मैंने बताया था कि जब भी पैसा मिलेगा तो एंट्री किस चीज की होगी, रिसिप्ट की। तो रिसिप्ट के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली आना है, फिर आपको अकाउंट वाउचर पे जाना है। अकाउंट वाउचर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है। तो आपको करना क्या है, रिसिप्ट वाउचर का यूज। तो आप कीबोर्ड से F6 भी प्रेस कर सकते हैं। कीबोर्ड से क्या करना है आपको, F6 प्रेस करेंगे तो आपको रिसिप्ट वाउचर ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे कि दो चीजें दिख रही हैं, पार्टिकुलर और अमाउंट। ये सिंगल एंट्री मोड है, यहां पे अमाउंट दे देंगे और पार्टिकुलर दे देंगे। लेकिन अगर हमको डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत आती है तो कैसे करेंगे, आपको यहां पे F12 प्रेस करना है।
F12 पे आना है और यहाँ पे ऊपर ध्यान देंगे, यूज सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा को क्या करना है, नो कर दीजिए, और यहाँ पे यूज रिसिप्ट एज कंट्रा, यस, और इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए, तो इसका मूड चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे डेबिट क्रेडिट में हो गया। अभी डेबिट क्रेडिट में हो गया तो आपको करना क्या है, क्रेडिट किसको करेंगे और डेबिट किसको करेंगे, ये एक आपके सामने यहाँ पे प्रश्न खड़ा होगा कि आप डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि डेबिट और क्रेडिट करने का आधार हम अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट से लेंगे। तो चूंकि खाता किसका है, नंदिनी कपूर का, तो ये किस अकाउंट के अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिगत अकाउंट के अंतर्गत। किस अकाउंट के अंतर्गत, पर्सनल अकाउंट। तो जब भी हम पर्सनल अकाउंट की एंट्री करेंगे तो उसका रूल फॉलो करेंगे। और रूल फॉलो क्या होता है, डेबिट क्रेडिट का पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, किसको डेबिट करते हैं और किसको क्रेडिट करते हैं। एक बार कॉपी जरा खोल लो, लिखवाया हूं वो निकाल लो सामने। इसीलिए कहते हैं कि घर जाओगे आज जर्नली अगर टैली पढ़ोगे तो बस तुम भी एक डीसीए का लिफाफा लेके घूमते रहोगे कि हमने अकाउंटेंट बन लिया है, और जहां भी कहीं काम के लिए जाओगे मुंह बातोगे कि हमको पढ़ाया ही नहीं गया है, और पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। निकल गई कॉपी में, रूल निकालो और उसमें देखो पर्सनल अकाउंट में क्या बताया गया है। पर्सनल अकाउंट में आपको क्या बताया गया है, अभी मैं कल ही पढ़ाया था इसको। कुछ समझ में आया, निकला क्या? मैं स्क्रीन पे रूल को ला रहा हूं ताकि देखने और समझने में आपको स्पष्ट हो कि क्या रूल मैंने लिखवाया था, और थोड़ा सा इस पे आप लोग फोकस करो पढ़ने पे, नहीं तो बाकियों की तरह ही आप भी टैली के ज्ञाता बन के रह जाओगे। और टैली के ज्ञाता मत बनो, काम करना सीखो। काम करना सीख जाओगे तो आपका पैसा भी सफल हो जाएगा और आप काम करना भी, पैसा आप लगा रहे हो तो थोड़ा ठीक से पढ़ लो। ये पता नहीं स्क्रीन पे किधर गया जी, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने यही रूल लिखा था और मैंने आपको बताया था कि आपको इसी के हिसाब से डेबिट क्रेडिट करना है, क्योंकि अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट किसको कहा जा रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग निकालो कॉपी में से, आप लोग कॉपी में से नहीं निकाल पा रहे। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द देने वाले को क्रेडिट करेंगे और पाने वाले को डेबिट करेंगे ना। तो यही चीज मैं बताने चाह रहा था कि यहाँ पे पैसा मिल रहा है कैश, किसको, कैश रुपया मिल रहा है ना, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ पे ही होती है कि उल्टा सीधा डेबिट क्रेडिट करके बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो उससे नहीं समझ में आएगा, ये पॉइंट होना चाहिए। तो पैसा यहाँ मिल रहा है किसको, नंदिनी कपूर को, और कैश मिल रहा है। तो कैश, इसमें ध्यान देना, दो अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, नंदिनी कपूर पर्सनल अकाउंट है। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट का समावेश है, एक रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट। तो ध्यान देंगे, रियल अकाउंट के लिए रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, पर्सनल अकाउंट के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो यहां ध्यान दीजिए, रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम इन, जो आता है उसे डेबिट कीजिए, व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसे क्रेडिट करिए। तो यहां कैश जा रहा है ना जी सर, तो कैश जा रहा है तो इसीलिए मैं कैश को क्रेडिट कर रहा हूं, क्योंकि रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट
जो जा रहा है वह क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट द रिसीवर, प्राप्त कौन कर रहा है? मिस्टर नंदनी कपूर, तो मिस्टर नंदनी कपूर डेबिट, कैश क्रेडिट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे क्यों हम मिस्टर नंदनी कपूर को डेबिट और और कैश को हमने क्रेडिट किया है। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में कैसे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है वाउचर एंट्री के थ्रू।